अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा 22वां लेक्चर है। सबक है नसूह और सलीम की गुफ्तगू। हम ये सबक आज शुरू कर रहे हैं। देखें, मैं ये सबक रीड कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ अल्फाज मानी लिखवाने पड़ेंगे मैं लिखवा रहा हूँ। आप लोगों का क्लास वर्क यही अल्फाज मानी होंगे, यही वाले अल्फाज मानी। जितने मैं अल्फाज मानी लिखवाऊँगा ये तमाम अल्फाज मानी लिखा करें। बाज़ लड़के जो हैं वो थोड़े से अल्फाज मानी लिख के क्लास वर्क में भेज देते हैं, मुकम्मल लिखा करें और पेज भी अच्छी तरह से मैनेज किया करें। ऊपर दिन और तारीख लिखेंगे, नीचे जमात के काम की हेडिंग देंगे, फिर सबक के उन्वान की हेडिंग दे के आगे सबक का उन्वान लिखेंगे, नसूह और सलीम की गुफ्तगू, और फिर नीचे दरमियान में पेज के दरमियान में लाइन लगाकर एक तरफ अल्फाज और एक तरफ मानी लिखेंगे। अल्फाज मानी के दरमियान लाइन ज़रूर लगाएंगे, मार्जिन लाइन भी लगाएंगे। देखें, मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ। दिल्ली में एक साल हैज़े की सख्त वबा आई। नसूह भी दीगर अफराद की तरह हैज़े में मुब्तला हुआ और समझा कि मौत करीब है। मायूसी के आलम में उसे आक़िबत की फ़िक्र हुई। आक़िबत आखिरत को कहते हैं। आक़िबत का मतलब है आखिरत। इन डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर दवा दी। ख्वाब आवर दवा मतलब नींद की दवा। ख्वाब आवर दवा मतलब है नींद की दवा। तो वो सो गया। ख्वाब में उसने मरने के बाद आक़िबत के दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार होकर नसूह को अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। उसने गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी का अहद करके अपनी बीवी फहमीदा को ख़ानदान की इस्लाह के लिए अपना मददगार बनाया। उसी सिलसिले में एक रोज़ अपने बेटे सलीम को बाला खाने पर सुबह के वक्त बेदारा के ज़रिए बुला भेजा। असल सबक यहाँ से शुरू हो रहा है। देखें, आज तो मियाँ बीवी में ये कौल करार हुआ। कौल करार आप इसका मतलब लिख सकते हैं वादा या पैमान। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने बेदारा असल में मुलाजिमा को कहते हैं। बेदारा ने आज कहा कि साहिबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुँह धो माँ के साथ हो लिया। जल्दी से हाथ मुँह धो माँ से आकर पूछने लगा कि अम्मा जान, तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ ने कहा मुझको कुछ खबर नहीं। सलीम कहता है कुछ खफा तो नहीं है? माँ ने कहा अभी तो कोठे पर से नहीं उतरे। सलीम ने कहा बेदारा तुझको कुछ मालूम है? बेदारा ने कहा मियाँ मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि उनको भेज दीजिए। सलीम कहता है कि सूरत से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था? बेदारा कहती है नहीं तो। सलीम कहते तो अम्मा जान ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ कहती है मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरते क्यों हो, जाते क्यों नहीं? सलीम कहता है कुछ पूछेंगे? माँ कहती है जो कुछ भी पूछेंगे तुम उसका माकूल तौर पर जवाब देना। माकूल का मतलब आप लिख लें मुनासिब। लफ्ज़ी मतलब इसका बनता है अकली। माकूल का लफ्ज़ी मतलब बनता है अकली, यानी मुनासिब जवाब, अकली जवाब। अगर सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठा लिया और पूछा। अब बाप पूछता है क्यों साहब आज मदरसे नहीं गए? बेटा कहता है जी बस जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है। बाप कहता है तुम अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा कहता है कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ वरना अकेला जाता हूँ। बाप कहता है क्यों? बेटा कहता है कि अगले महीने इम्तिहान होने वाला है। छोटे भाईजान उसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं। हम जमात मतलब एक जमात में पढ़ने वाले, एक जमात में पढ़ने वाले, हम जमात। वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। बाप कहता है क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा कहता है जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता, इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। गंजफा का मतलब लिखें ताश का खेल। ताश का खेल
और शतरंज, इसका आप लिख लें मोहरों का खेल, मोहरों की मदद से खेला जाने वाला खेल या मोहरों का खेल। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। बाप कहता है तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा कहता है मोहरें पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप कहता है मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगो। बेटा कहता है शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आएगी। बाप कहता है क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा कहता है मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप कहता है सबब? बेटा कहता है मैं पसंद नहीं करता। बस बेटा यहाँ पर आप आज की डेट लगा लें, यहाँ तक हमने किया है, कल इससे आगे हम करेंगे। यहाँ तक हमने जितने अल्फाज मानी लिखे हैं, ये पहले तो आप सबक को अच्छी तरह रीड किया करें, फिर ये जितने अल्फाज मानी हमने लिखे हैं, ये अल्फाज मानी आप खुश करके नोटबुक पर लिखेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे।